दोस्तों कैसे आप सभी लोग। तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है यूनी क्लासेस में। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं भारत के राष्ट्रपति से। ठीक है, इससे संबंधित कम से कम 50 MCQs मिलेंगे आपके, वो भी ऑनलाइनर में। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। ठीक है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति पे। और अनुच्छेद बताएं तो कौन सा? 53। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का पद पूछे तो अनुच्छेद 52 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? तो किस देश के सम्राट से की जाती है? ब्रिटेन के सम्राट से। ठीक है, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो ये भी किस में निहित होती है? राष्ट्रपति पे निहित होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? ठीक है, तो इसकी न्यूनतम आयु पूछी है तो कितनी होती है? 35 होती है, और अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? ठीक है, तो आपका पता है कि राष्ट्रपति का चुनाव किसके आधार पर होता है? समानुपाती और प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणी। ठीक है, और अगर अनुच्छेद पूछें तो अनुच्छेद 55 आ जाएगा। ठीक है, याद रहेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करवाता है? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग संचालित करवाता है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों को कहाँ भेजा जाता है? तो ये कहाँ भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि उच्चतम न्यायालय में। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए, यानी कि इसका सीधा सीधा कार्यकाल पूछ रहे हैं। ठीक है, कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। अगर इसमें अनुच्छेद पूछे कार्यकाल में तो अनुच्छेद 56 होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, तो संसद द्वारा महाभियोग। ठीक है, महाभियोग लगाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, अगर महाभियोग लगाया भी जाता है तो किसके आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अगर अतिक्रमण करें तब लगाया जाता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद योग गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही क्या होता है? राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, अगर बात आती है त्यागपत्र की, तो त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, और उपराष्ट्रपति उसको काम किसके पास देता है? लोकसभा का अध्यक्ष के पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति किसको देता है? राष्ट्रपति को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुक्ति न्यायाधीशों के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अनुच्छेद 60। ठीक है, 60 में ये क्या करता है? शपथ दे लेता है। ठीक है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को, अभी बोला था। ठीक है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? ठीक है, कौन थे? एकमात्र नीलम संजी रेड्डी। ठीक है, और यही सबसे कम उम्र के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सबसे छोटे उम्र के थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? ठीक है, तो किसके थे? ये थे हमारे बिहार के। ठीक है, बिहार के राज्य थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हो गए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो पहले मुस्लिम थे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। ठीक है, लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है? ठीक है, तो यहाँ पर करता है वो 14। ठीक है, 14 करता है। 12 तो लोकसभा से आ गया और 2 एंग्लो इंडियन आ गए, 14 हो गए। ठीक है,
भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्री, ठीक है, यानी कि मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यकाल व राष्ट्रपति के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था? ठीक है, तो ये था एम इद्दतुल्ला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किस विधायक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाया गया था? तो धन विधायक को पुनर्विचार के लिए लौटाया गया था। आगे बढ़ेंगे। युद्ध अथवा भारी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरोध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाना पर कौन उसे समाधान करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, और ये अनुच्छेद पूछे 72 के तहत होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग होता है? भारतीय डाक व्यवस्था। ठीक है, और ये कब होती है? 1986 में उस शुरुआत हुई थी। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति कार्यभार कौन ग्रहण करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है वही करता है। अध्यादेश जारी का अधिकार राष्ट्रपति कौन सा अधिकार है? तो ये कौन सा है? विधायिका अधिकार। ठीक है, और अध्यादेश 123 के तहत करता है, अनुच्छेद 123 के तहत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसद के विधानसभा सदस्यों द्वारा। ठीक है, जो निर्वाचित होते हैं। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारतीय गणतंत्र में कौन से राष्ट्रपति थी? ये थी 12वें नंबर की। ठीक है, आ सकता है कभी भी। कौन से राष्ट्रपति 2 बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा द्वारा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों मनोनीत करता है? 12। ठीक है, ये कला विज्ञान वगैरह खेल कूद से भी आ सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 1.5 लाख प्रति माह। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी समय के लिए लगता है? 3 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्ताव यो अनुमोदन कितनी संख्या होती है? 50-50। अगर उपराष्ट्रपति की पूछे तो 20-20 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? 6 माह। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक किसी राज्य में अपने पद पर कौन रह सकता है? राज्यपाल। ठीक है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघीय व समवर्ती सूची। राज्य सूची में नहीं कर सकता। ठीक है, जब किसी विधायक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति। ठीक है, धन्यवाद।